डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी आज आपको अपनी इस वीडियो लेक्चर में रीनल हिस्टोलॉजी, किडनी की हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा। मेनली आज का मेरा टॉपिक है नेफ्रॉन। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, NEPH-RON। नेफ्रॉन को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। नेफ्रॉन आल्सो नोन एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं। किडनी मेटानेफ्रिक होती है। ह्यूमन की किडनी मेटानेफ्रिक है। किडनी की इकाई, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन्स है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम आज स्टडी करते हैं। नेफ्रॉन टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ब्लड में से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करती हैं और उन्हें यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं। नेफ्रॉन का मैं आपको फंक्शन बताऊं। किडनी में ब्लड जाता है, वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा नेफ्रॉन में जाता है। नेफ्रॉन ब्लड में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेट कर लेती है, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, और इन्हें यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालती है। तो नेफ्रॉन ब्लड में से यूरिया, यूरिक एसिड है ना, क्रिएटिनिन, अमोनिया को रिमूव करके उन्हें यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं। अगर नेफ्रॉन काम करना बंद कर दें, तब किडनी से या ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया फिल्टर नहीं होगी। तो नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। मैलपीजियन कॉर्पसेल्स, मैलपीजियन कैप्सूल, मैलपीजियन कैप्सूल, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। मैलपीजियन कैप्सूल और दूसरा क्या है? ट्यूब्यूल, TUBULE। नेफ्रॉन 2 तरह के होते हैं ह्यूमन किडनी में। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, एक जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। देखिए, नेफ्रॉन का एक पार्ट, इसके 2 पार्ट हैं। एक है मैलपीजियन कैप्सूल और दूसरा पार्ट है ट्यूब्यूल। ठीक। और नेफ्रॉन के टाइप 2 हैं। एक है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। 60 to 80% होते हैं। और खास बात यह है कि इनके हैंडल लूप्स लॉन्ग होते हैं। दूसरा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। 20 से 40% इनके हैंडल लूप
कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। नेफ्रॉन का फंक्शन इसका फंक्शन क्या है? टू excrete यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, टू excrete यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन फॉर्म ऑफ यूरिन। नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करते हैं। देखिए ये ब्लड है, ब्लड गया नेफ्रॉन में, ठीक है। ब्लड में यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, इट जब नेफ्रॉन से ब्लड जाता है तो ये फिल्टर होता है, ब्लड वापस चला गया और इसकी प्रोडक्ट फिल्टर होता है, इसकी प्रोडक्ट फिल्टर होता है। इसकी प्रोडक्ट फिल्टर होते हैं, फिल्टर एज यूरिन, यूरिन फॉर्म में फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड था, जब ये नेफ्रॉन से पास हुआ तो ब्लड अलग चला गया और जितने इसकी प्रोडक्ट है सब फिल्टर हो गया एज ए यूरिन, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक एसिड में बना दिखाता हूं आपको। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन। ये मैंने ऐसी रफ डायग्राम बनाया, मैं भी नेफ्रॉन का एक बड़ा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। इस नेफ्रॉन में देखिए यहां से ब्लड कैपिलरी है, यहां से ब्लड इंटर करता है, यहां से ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, और वो फिल्ट्रेट जब यहां पे से इसके अंदर इंटर करता है तो यहां पे ये यूरिन बन जाता है, फिल्टर। और जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो वापस ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। ये डायग्राम मैंने रफ बनाया इसलिए कि आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए जो ब्लड इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर यहाँ पे यूरिया वगैरह इसके अंदर है, इसमें से बाउंड कैप्सूल्स होकर ब्लड बाहर निकल जाता है, यूरिया यहाँ फिल्टर हो गई, ठीक। और जो न्यूट्रिएंट फिल्टर होता है वो वापस ब्लड में चला जाता है और यूरिया ना फिल्टर होके जब क्रेटिन लेवल पहुंचती तो क्या बन जाता है, वो यूरिन, ठीक है। नेफ्रॉन का मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं, मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करें। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप ड्रॉ करें मेरे साथ। ये हो गया बॉमन कैप्सूल, ये मैं ड्रा कर रहा हूं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी का फॉर्मेशन कुबाइटल एपिथेलियम से होता है, पीसीटी का फॉर्मेशन कुबाइटल एपिथेलियम से होता है। ये हो गया पीसीटी,
ठीक है, ये मैं ड्रा कर रहा हूं हेनले लूप। हेनले लूप की डिसेंडिंग लिंब, ये हेनले लूप की डिसेंडिंग लिंब है और ये हेनले लूप हो गया। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के हेनले लूप छोटे होते हैं और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के हेनले लूप लंबे होते हैं। हेनले लूप की ये असेंडिंग लिंब बना रहा हूं, हेनले लूप की ये असेंडिंग लिंब हो गई। असेंडिंग लिंब का ये थिन सेगमेंट है और अब जो मैं ड्रा कर रहा हूं ये हेनले लूप का थिक सेगमेंट है। हेनले लूप का ये हो गया थिक सेगमेंट। हेनले लूप खुलता जाके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो देखिए ये डीसीटी हो गया। ये है डीसीटी, डीसीटी। लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है। स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। सबसे पहले हमने बनाया था मेलपीजियन कैप्सूल, इसको नाम देते हैं हम मेलपीजियन कैप्सूल। मेलपीजियन कैप्सूल में बोमेंस कैप्सूल है। इस बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है यहां पर। तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट है बोमन कैप्सूल, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको शॉर्ट में पीसीटीबी कहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, डिसेंडिंग लिंब, इसके बाद ये हेनलेस लूप, असेंडिंग लिंब, असेंडिंग लिंब का ये थिन पार्ट है और ये थिक सेगमेंट है। थिन सेगमेंट ये हो गया थिक सेगमेंट है। ठीक है, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। शॉर्ट में कह देते हैं इसे डीसीटी और इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन दो तरह के ना, एक कॉर्टिकल था एक जस्टा था, दोनों में डिफरेंस बता दो आपको। ये जो नेफ्रॉन बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं कॉर्टिकल। देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन में
ये हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, अब मैं बनाता हूं यहां पे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखिए ये जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का डायग्राम बना रहा हूं मैं, डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इनके हैंडलिंग लूप लंबे हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के हैंडलिंग लूप लंबे हैं। ये था कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये कौन सा है? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें एक खास बात और है कि इसमें वासा रेक्टा होती है, तो इसमें वासा रेक्टा नहीं है। इसमें क्या है? वासा रेक्टा है। इस वासा रेक्टा मैं रिवाइज कर देता हूं कि टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इतना तो आपको पता चल गया ना कि किडनी की यूनिट का नाम क्या है? नेफ्रॉन, ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन क्या करते हैं? ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन को फिल्टर करके यूरिन बना देते हैं, ब्लड को क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अगर नेफ्रॉन काम करना बंद कर दें तो ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, ब्लड में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखिए। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैल्पीजियन कैप्सूल और बाकी यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो है वो ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के दो भाग है ना, एक है मैल्पीजियन कैप्सूल और दूसरा क्या है? ट्यूब्यूल। यहां से यहां तक मैल्पीजियन कैप्सूल और यहां से इस ब्लू वाले पार्ट से लेके यहां तक ट्यूब्यूल। मैल्पीजियन कैप्सूल में बॉमन कैप्सूल है। बॉमन कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है। इसके अंदर है ना ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है जिसके द्वारा ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट क्या है? बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। बॉमन कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। बॉमन कैप्सूल ओपन इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस पीसीटी। पीसीटी क्वाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। पीसीटी कुबाइडल एपिथेलियम का बना होता है। पीसीटी कुबाइडल एपिथेलियम का बना होता है। पीसीटी हेलन लूप में खुलता है। हेलन लूप की ये डिसेंडिंग लिंब है। डिसेंडिंग लिंब वाटर के लिए परमेबल है। हेलन लूप की डिसेंडिंग लिंब वाटर के लिए परमेबल है। हेलन लूप का ये असेंडिंग लिंब, असेंडिंग लिंब का ये थिन सेगमेंट है, ये थिक सेगमेंट है। असेंडिंग लिंब वाटर के लिए इम्परमेबल है। असेंडिंग लिंब वाटर के लिए इम्परमेबल है। यहां से साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। असेंडिंग लिंब ओपन इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है ना पीएच भी मेंटेन होता है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, योग्य स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, एक जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के हैंडल लूप छोटे होते हैं
जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के हैंड लंबे होते हैं। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा भी पाया जाता है। नेफ्रॉन का फंक्शन है ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड और भी जितने भी इसके टी प्रोडक्ट्स हैं उनको फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में, है ना, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देना। ओके, यहाँ पे मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए टॉपिक से पहले या चैप्टर से पहले ज़ैदी सर लगा दें या बाद में लगा दें तो इजीली आपको टॉपिक यूट्यूब पे मिल जाएगा। थैंक यू। आप मेरे लेक्चर्स को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।